तरह से बनाएंगे। नोएडा से लेकर के आगरा वाला एक्सप्रेसवे जब मैं साइकिल का आंदोलन कर रहा था, मुझे उस समय की सरकार ने, उस समय के प्रशासन ने चढ़ने नहीं दिया था। और जब चढ़ने नहीं दिया था तो मैंने उस समय कहा था कि समय आएगा जब उद्घाटन भी समाजवादी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खास बातचीत देखिए रविवार दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई जो सपनों का शहर कहा जाता है, आज हम बात करेंगे कांदिवली ईस्ट और वेस्ट में है पोईसर। और पोईसर एक ऐसा इलाका है जहां पर स्लम की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी सबसे पहले प्लानिंग करके पूरे इलाके को दिखाने की कोशिश करें अपने स्क्रीन पर, ताकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ बाहरी संख्या में जो लोग रहते हैं, इनकी ज़िंदगी में किस तरह की समस्याएं हैं और यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर, यहाँ की सुविधाओं को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम मुंबई की आवाज़ के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे ताकि पोईसर के लोगों की जो तकलीफ़ है वो आप भी समझ सकें। सदानंद शेट्टी जी हमारे साथ आइए और सबसे पहले ये बाज़ार दिखाइए। कभी यहाँ पर मैदान हुआ करता था, लेकिन आज मैदान गायब हो गई है, अब तस्वीर से गायब हो चुकी है। तो निश्चित रूप से सवाल ये उठता है कि आम आदमी के साथ जिस तरह से एक व्यवहार होना चाहिए प्रशासन की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से, आज उस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ के लोगों के साथ और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन नेताओं ने जो बड़े बड़े वादे किए थे उसका रिजल्ट क्या आया अंततः। क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जाहिर सी बात है, जब भी चुनाव का मौसम आता है तब हर तरफ बारिश होने लगती है आश्वासन की, और जाहिर सी बात है हर कोई उसमें भीग जाता है। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आश्वासन जब भी मिलता है तो हम कितना नंबर देते हैं नेताओं को, उन नेताओं को जो हमारे बीच आते हैं, आश्वासन की झड़ी लगा लेते हैं। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, इनसे ही जानते हैं। रोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम पोईसर इलाके की बात करें तो सबसे पहले ये बताइए कि अंदाजन कितनी जनसंख्या है और कितने घर हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 20,000 जनसंख्या है यहाँ पे। और सर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं बाथरूम की है सर। बाथरूम में अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारे यहाँ पोईसर की जो जनता है, एक दिमाग में रहता है कि कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा लगना ही है, लगना है। वो एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल के जो है हमारी पब्लिक सुबह उठती है। दूसरी यहाँ जो है अभी देखेंगे सर, मानसून का समय आ गया है और यहाँ हमारे जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन होता है, नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी देखेंगे आप यहाँ नाला जो है फुल पूरे कचरे। शेट्टी जी, हम सबसे पहले आपको उम्मीद करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप सीधे जाइए और तस्वीर दिखाइए कि वाकई यहाँ की जो परिस्थिति है वो कितनी भयावह है। कभी भी बहुत बड़ी बीमारी का जो खतरा है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, बीमारी फैल सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों में सबसे जो खतरा है वो है मानसून का। मानसून जब भी आता है, यानी बारिश का मौसम जब भी आता है, तो बीमारियों का जो सिलसिला है वो लगभग आम आदमी से जुड़ने लगता है। और निश्चित रूप से ये जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि महानगर पालिका की जो इच्छा शक्ति है वो कितनी गंदी है। और निश्चित रूप से इसी इच्छा शक्ति को लेकर यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं से कुछ शिकायत है। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई बीएमसी का जो एक रवैया रहता है, बीएमसी का की जो स्टाइल है, शैली जो है, उसको लेकर यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, भाई साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष तिवारी है। संतोष जी, ये बताइए कि बीएमसी की जो गतिविधि होती है, बीएमसी का जो बजट है 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो उसका जो एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, आपको लगता है कि बीएमसी सही है? कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ, और खाली बड़े बड़े वादे कर देते हैं और कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, और बस खाली बोल देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतना नेता आए, इतने नेता गए यहाँ से, लेकिन एडजस्ट करते हैं वैसे पड़ा। भी देखो ये नाला भर जाएगा, फिर 26 जुलाई की तरह काफ़ी घर यहाँ से ढह जाएंगे और काफ़ी लोगों का घर बिखर जाएगा। ये बहुत अहम सवाल कर रहे हैं। 26 जुलाई 2005 को पूरी मुंबई डूब गई थी। निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी जो गलती सामने आई थी वो थी महानगर पालिका की। जो भी गटर है यहाँ पर, उसको जिस तरह से सफाई करनी चाहिए थी प्रशासन को, उसमें बहुत कमी देखी गई थी। एक बार पूरा कैमरा पहन के सदानंद शेट्टी जी, जितनी पब्लिक खड़ी है सबको दिखाइए, इनके चेहरे बताएंगे कि वाकई इनकी ज़िंदगी में किस तरह की समस्याएं हैं या किस तरह की खुशियां हैं, ताकि आप भी समझ सकें इनके चेहरों से कि वाकई इनकी ज़िंदगी में
किस तरह की समस्याएं हैं। रोहन जी ये बताइए, अगर हम नेताओं की बात करते हैं तो बड़ी उम्मीद से हम उनको वोट देते हैं। यहाँ के नगर सेवक कौन है, एमएलए कौन है, एमपी कौन है, उनके बारे में बताइए। सर जब यहाँ पे कोई इलेक्शन जब होता है, खास करके पोईसर का अगर मैं बात करूँ तो पोईसर एक ऐसा एरिया है, चाहे वो कोई भी लेवल का रिप्रेजेंटेटिव हो या चाहे कॉरपोरेटर हो। कॉरपोरेटर हमारे यहाँ के भांडुप में रहते हैं सर। जब इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने उत्तर भारतीय के नाम पे वोट लिया। हम उत्तर भारतीय भावनात्मक इमोशन में आके जो उन्हें भारी मतों से विजय भी कराया। लेकिन विजय होने के बाद जब हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो कहते हैं बेटा आप एक काम करो, आप करवा लीजिए, हम भांडुप में, हम मुलुंड में, हम यहाँ हैं। और उनके अलावा जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के खास करके जो पोईसर के हैं, उनको अगर फ़ोन करेंगे तो वो भारी रहते हैं। जब इलेक्शन के 6 महीने पहले या 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, 3 महीना बच जाता है, उस दौरान जब वो आते हैं और पब्लिक से जो वोट मांगते हैं, तो कभी जो है हमारे इसमें जनों होता है, हाथ पकड़ के, कभी पाँव पकड़ के जो है उत्तर भारतीय के नाम पे लुभाने की कोशिश करते हैं। और जब काम करने का बात आता है तो इमोशनल कार्ड खेलते हैं। इमोशन कार्ड खेलते हैं सर, बिल्कुल। कहते हैं ना, हम 3000 किलोमीटर दूर आए हैं, फिर भी यहाँ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं। हमारे यूपी बिहार में जो जात धर्म के नाम पे वोट लिए जाते थे, वहाँ खत्म हो गए और वहाँ से खत्म होने। आप खुद को खुशनसीब मानते हैं या बदनसीब मानते हैं? हमारा सवाल आपसे सीधा सीधा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उत्तर भारतीय हैं। हम बिल्कुल से बदनसीब मानते हैं। हम चाहते थे कि हमारे उत्तर भारतीय एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम अपने आप को काफ़ी खुशनसीब मानते थे। हम 10 जगह बोलते थे कि पोईसर एक हमारा उत्तर भारतीय का गढ़ है, हमने रिप्रेजेंटेटिव भी उत्तर भारतीय ही चुना है। लेकिन उत्तर भारतीय चुनने के बावजूद भी जब आता है इलेक्शन का दौरान, तो इलेक्शन के दौरान हम युवाओं को पूछा नहीं जाता है। उस दौरान सिर्फ 8 से 10 लोग जब होते हैं, उस 8 से 10 लोगों को ही पूछा जाता है, चाहे वो गाँव में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो। उन्हें फ़ोन करके बुलाया जाता है, उन्हें कुछ दिया जाता है और उस दौरान जो है उनको ही पूछा जाता है और वो जो है जात के नाम पे वोट लेके और इलेक्शन जीत जाते हैं। बट हम युवाओं को उस दौरान कुछ पूछा नहीं जाता है, क्या मुद्दा है पोईसर का, क्या डेवलपमेंट मुद्दा होना चाहिए। जो 10th 12th या ग्रेजुएशन के बीकॉम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह नहीं होते हैं, कोई क्लास नहीं लिया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे एक तरह से आपके कहने का मतलब आपको सीधा सीधा इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल इग्नोर किया जाता है सर। चाहे वो फ्री कंप्यूटर एजुकेशन हो सर, प्राइमरी एजुकेशन हो। यहाँ पोईसर जो है इतना बड़ा स्लम होने के बावजूद जो है यहाँ फ्री एजुकेशन नाम का जीरो जो है यहाँ पे वैल्यू है। हम यानी इसको वोट बैंक समझ लिया रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वोट बैंक समझ लिया गया है। और हम जो है मुझे भी अनुभव है, पिछला 10-15 साल का इलेक्शन जो है उसमें बिल्कुल जो है एकदम उत्तर भारतीय के नाम पे वोट लेके जो है यहाँ पे काम के नाम पे जीरो हो रहा है सर। हम ये जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। काम के नाम पर जीरो हो रहा है। जीरो का मतलब आप भली भांति समझते होंगे। अगर परीक्षा में आपको जीरो मिलता है तो आपका साल बर्बाद होता है। आपके ऊपर कहीं ना कहीं से पूरे मोहल्ले का, पूरे समाज का एक आपका नज़रिया बदल जाता है आपके प्रति, क्योंकि आपको फेल कहा जाता है। अगर जनप्रतिनिधि के बारे में, सरकार के बारे में, सिस्टम के बारे में अगर कोई जीरो अंक देने की बात करता है तो आप बखूबी समझ सकते हैं। एक बार फिर से पूरी भीड़ को सदानंद शेट्टी जी दिखाएं अपने कैमरे में। ये वही लोग हैं जो पोईसर में अपनी ज़िंदगी गुजारते आए हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं और युवा हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं को प्रति एक देश की जो सोच रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे? संतोष झा। संतोष जी ये बताइए कि देश में जो स्थिति चल रही है युवाओं को लेकर या फिर देश विकास की बात हो रही है, तो आप पोईसर में रहते हैं, आपको क्या लगता है कि कितना उज्जवल भविष्य है हमारा, आपका या देश का? अभी तो पता चलेगा 7-8 दिन बाद ही। लेकिन नेता तो झूठे वादे करके निकल जाते हैं। उनको बस अपने जीतना है, उसके बाद तो अपने दुनिया में लगते हैं। पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। लास्ट इलेक्शन में भी बहुत सारे वादे किए थे, यहाँ पे पोईसर को बदल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। किन लोगों ने वादे किए थे? जो यहाँ से जीते थे उन्होंने किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोग आज भी वैसे ही बेरोजगार हैं। यहाँ के नगर सेवक हों, एमपी हो, एमएलए हो, उनको क्या मार्क्स देंगे? जीरो देंगे या कितना देंगे आप? नहीं, नगर सेवक थोड़े मोड़े काम करते भी हैं। उसके ऊपर का जो लेवल है वो लोग जीरो है। नगर सेवक तो एटलीस्ट जितना पावर है वही करेगा, वो तो उतना वो लोग करते हैं। चलिए, हरिराम जी भी आ गए हैं। हरिराम जी, पोईसर के विकास की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा बताइए कि कितना विकास हुआ है जब से आप आए हैं और आज में? अब मुझको आए हो यहाँ पर मैं पूरे 35 साल हो गया। जब यहाँ करबी की टाट हुआ करती थी, कच्ची सड़कें थी, तब से मैं यहाँ रहता हूँ और पूरी तरह सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से संलग्न भी हूँ। पहली बात तो यह है कि हमारे एक मैथिली में कहावत है, जे क्यों खुद रहा उचक्का, जे क्यों खुद रहा उचक्का, अनुशासन पर में तकरे भाषण, एकरे लोक कहे छे उल्टन, एकरे लोक कहे छे उल्टन। जहाँ पर में हमने देखा था कि पहले 30 से 40 फुट सड़कें हुआ करती थी, 30 फुट सड़कें हुआ करती थी। आज वहाँ केवल गट्टर का ढक्कन है, उस पर में भी कोई न कोई कपड़ा धोते हुए या काम करते हुए ये दे रहा। और वही पब्लिक बीच में आता है ना,
तो कोई नेता को कोसता है, MP को कोसता है, MLA को कोसता है। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि जो कुछ किया नगर सेवक ने किया, उनका जितना उम्र है उतने दिन से मैं सामाजिक कार्यों में हूँ। क्या वो बता सकते हैं कि नगर सेवक ने सामने में जो ये शौचालय बना हुआ है वो MLA और MP ने किया, मैदान में बनाया हुआ वो MLA MP ने किया। भाजी वाला कंपाउंड में शौचालय की कितनी असुविधा थी सभी ने देखा। वो जो काला पत्थर के नाम से मैदान है वहाँ दीवार पर में त्रिशूल पकड़ करके आदमी शौच निवृत्त होता था और उन सब के लिए व्यवस्था कर दिया गया। फिर भी आप बोलते हैं कि MP ने कुछ नहीं किया, MLA ने कुछ नहीं किया। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है। बिल्कुल हाँ। जो बोलते हैं ना वो तथ्यों के आधार पर बोलिए, निरर्थक मत बोलिए और अनर्गल किसी के ऊपर भी आरोप मत लगाइए। अगर नगर सेवक है वो भी कुछ न कुछ करते ही होंगे, हम इसे अस्वीकार नहीं करते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि का अनादर नहीं करते हैं, हम किसी के खिलाफ स्टोरी चलाने में विश्वास नहीं करते हैं। हम मुंबई की आवाज़ के जरिए आम आदमी की भावनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसी की कड़ी है कि आज हम पोईसर के लोगों के साथ हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से सबके मन में कोई ना कोई सवाल है। हालांकि हरिराम झा का साफ साफ कहना है कि यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन बाकी लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। हरिराम जी आप बने रहिए, हम आपके साथ फिर आएंगे। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर लाश को भी लेकर निकल नहीं सकते, आप क्या बता रहे थे? संक्रिया गलियाँ हैं, इतनी संक्रिया गलियाँ हैं कि अगर एक आदमी मर जाए ना तो उसकी लाश यहाँ से जा नहीं सकती ठीक से। 4 आदमी 4 कंधे पे जा नहीं सकता, या तो उसे बांध के घसीट के ले जाए गली में से, या तो बाकी वैसे जा नहीं सकता वो। आज इतनी सड़कें चौड़े बोल रहे हैं, सड़कें चौड़े हैं ठीक है, लेकिन अब कितने हैं? अब कितने रह गए हैं? अब तो रह ही नहीं गए। हरिराम जी अभी बताइए, एक साफ कहा कि एक अर्थी को लेकर नहीं जा सकते। नहीं उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इस स्थिति का किसने निर्माण किया? उसमें कहीं ना कहीं आप शामिल हैं, कहीं ना कहीं हम शामिल हैं। तो एक जो सामाजिकता यहाँ का जो निवासियों का एक विचारधारा, उसकी समझ, उस पर में आप खुद नहीं बैठेंगे, खुद हल नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये कविता पढ़ाया आपको, इसीलिए कविता पढ़ाया कि आपको जब अवसर मिलता है तो आप उसी समस्या को थोड़ा सा वो कर देते हैं। आपको इसीलिए हमने बताया कि आपको जब ये आपके सामने जो इस तरह की बात, तो आप अपनी उस समय में अपनी सुविधा देखते हैं, तब अपने गांव की सुविधा नहीं देखते हैं, तब बस्ती की सुविधा नहीं देखते हैं, तब आप लोग को लाश की बात याद नहीं आती है, तब आपको अपनी कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को हिसाब दीजिए, शायद इनकी मंशा यही है। भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे? अरुण तिवारी, वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस से, वार्ड नंबर 22 से अरुण तिवारी। अभी भाई साहब ने बोला कि यहाँ से अर्थी नहीं लेके जा सकते। आपके पड़ोसी हैं वो? हाँ पड़ोसी हैं, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जब रूम बन जाता है तो रूम बनाने के बाद जब गली में ड्रम रखने की बात आती है, सीढ़ी लगाने की बात आती है, तो खुद घर के अंदर नहीं रखते, वो घर से बाहर रखते हैं। अपनी अर्थी को न ले जाने का इंतजाम ये खुद करते हैं। आरोप जो है विधायक और MP और नगर सेवक के ऊपर खुद लगाते हैं। बहुत गंभीर आरोप है भाई साहब। गली समझ में आता है, नहीं गली समझ में आता है, लेकिन आज ये रोड देख लो, ये रोड देख लो। अगर रोड पे से आज एक एम्बुलेंस गुजर जाए तो बोलना मेरे को। वो ट्रैफिक होती है ना, कि आदमी की लाश क्या एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पे, वो हाल है। अगर आग लग जाए ना पोईसर में तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है। इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, इस बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि यहाँ पे इतनी जनसंख्या हो चुकी है, और उस पे हाँ उसमें जो है इतनी जनसंख्या हो चुकी है कि यहाँ के जो रहने वाले बेरोजगार हैं वो ठेला वगैरह लगा के रास्ता रात को जाम हो जाता है। पर उसके लिए जिम्मेदार यहाँ के नागरिक जो है खुद हैं। रोड बना है, रोड को अतिक्रमण न करें, रोड पर आने जाने वाले व्हीकल्स को जगह दें। तो यहाँ के लिए हम ये कहेंगे कि अभी पब्लिक इतनी है तो हम दुकानदार अपने दुकान के अंदर दुकान लगाएं, हम रोड पर दुकान न लगाएं। तो अपनी समस्या का निराकरण हम खुद करेंगे, न कि कोई विधायक करने आएगा, न कि कोई MP MLA करने आएगा, न कोई नगर सेवक करने आएगा। आपको कोई शिकायत नहीं जनप्रतिनिधियों से? जनप्रतिनिधियों से हमको कोई शिकायत नहीं। इतना अच्छा काम हुआ है, रोड गली गटर का काम हुआ है, अभी तालाब का काम हुआ है। इसके 10 साल पहले पोईसर में एक भी डबल शौचालय का काम नहीं हुआ था। हमारे खासदार MLA साहब ने और MP साहब के सहयोग से अभी पोईसर में 14 बाथरूम का निर्माण हुआ है, और वो भी बढ़ रहा है। तो हमारे MP और MLA हमारे पोईसर वासियों के लिए इतना अच्छा काम करके दिया है। एक सामने बाथरूम बना है, इसके अंदर टॉयलेट हो गया, नल लोग पब्लिक उखाड़ के लेके जाती है। ये जो बना हुआ है, आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं जी। बेसिन इसकी देखो पूजा,
लादी उखाड़ के ले गया, जिम्मेदार तो पोईसर खुद की है। हाँ? नहीं सबसे बड़ी बात है, देखिए, हाँ, सबसे अहम बात यह है कि देखिए, पॉलिटिक्स करने हम नहीं आए यहाँ पर, हम पॉलिटिकल बात करने नहीं आए हैं, हम आम आदमी की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी बताइए। देखिए आदरणीय हमारे वार्ड अध्यक्ष जी, आप बिल्कुल भी पब्लिक को ब्लेम मत करिए। आप कौन होते हैं पब्लिक को ब्लेम करने वाले? हमने आपको चुन के रखा है यहाँ पे वार्ड अध्यक्ष। प्लीज आप पब्लिक को आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं हमारे सारे पब्लिक को ब्लेम करने वाले? हम यहाँ किसी का विरोध करने नहीं आए। हम यहाँ जागरूक। आप पहले कहाँ थे वार्ड अध्यक्ष जी? जब हम काम धंधा करते हुए एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया हमारे सारे भाई सारे युवाओं के लिए, उसमें आप सारे युवाओं को गलती ठहराते हैं कि नल उतार कर ले जाता है। आपने देखा? बिल्कुल ये ब्लेम गेम मत करिए आप। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, हाँ प्लीज ब्लेम गेम। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन सबसे अहम यह है कि हम ऑप्शन क्या तलाशे, यानी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। आप बताइए किस तरह से हम लोगों की जो शिकायत है उसको दूर कर सकते हैं। देखिए, अभी बरसात आने को टाइमिंग है और नाले की सफाई हो रही है, कारपोरेशन अपना काम कर रहा है। सामने ये बुलडोजर लगा हुआ है। यहाँ का गटर देखा? गटर वो कचरा है, साफ किया जा रहा है। कचरा है, साफ किया जा रहा है। गटर है तो कचरा रहेगा। अब कचरा है तो गटर है तो कचरा रहेगा। कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठा के बताइए। तो ये जो सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नेता हैं, और निश्चित रूप से आम आदमी के बीच में सिर्फ यही सवाल है कि मूलभूत सुविधाओं को हम कब महसूस कर पाएंगे। जी बोलिए। ऐसा है कि हमारे प्रशासन के हिसाब से रोज कचड़े गाड़ी आती है, डब्बे वाले आते हैं। यहाँ के पब्लिक डब्बे में न रख करके रोज सुबह सुबह वो गटर में डाल देती है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सत्ता है महानगर पालिका में। सुनिए, आपको लगता है कि ये बीएमसी में भारतीय शिवसेना की सत्ता है? देखिए, यहाँ पे हम कॉर्पोरेटर की बात कर रहे थे। यहाँ ये गटर साफ करने का बिल्कुल दायित्व, बिल्कुल जिम्मेदारी यहाँ के कॉर्पोरेटर का है। और हमारे यहाँ के कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष साहब बिल्कुल हमारे कॉर्पोरेटर के बचाव पर खड़े हैं। आप बीजेपी से है कि कांग्रेस से, ये पहले बताइए। यही हम पहले बता रहे थे कि हम युवाओं को छोड़कर इलेक्शन के दौरान में 8 या 10 लोग 15 लोग ऐसे हैं, कलकत्ता में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, और जब इलेक्शन आता है ये आ जाते हैं जनेऊ लेके। क्या मतलब है जनेऊ लेके, हाथ पकड़ के, पाँव पकड़ के? खिलवाड़ मत करिए भाई, हो गया। हम सारे युवा जागरूक हो चुके हैं। व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, फेसबुक का जमाना आ गया है। बिल्कुल आप हमके ब्लेम मत। जनता की भावनाओं से आप अवगत हो रहे हैं। ये पोईसर इलाका है, कांदीवली ईस्ट में हम खड़े हैं, और यहाँ के जो सांसद हैं वो संजय निरुपम हैं। लेकिन संजय निरुपम ने काम किया है या नहीं किया है, यहाँ की जनता बताएगी आपको। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं ठाकुर रमेश सिंह हैं, और निश्चित रूप से जनता के मन में जब भी सवाल होता है तो यही लगता है कि वाकई आम आदमी के साथ कितना न्याय हो पाया है। आम आदमी के साथ कितना न्याय हो पाया है, ये बताइए। बिल्कुल न्याय नहीं हो पाया है। पहले नंबर तो कचरा वाला जो आता है हर घर से पैसा लेता है। कौन सा रूल में है? किसी गरीब को पैसा नहीं पड़ता, डर के मारे कचरा नहीं डालता डब्बे के अंदर, वो कचरा लेके नाले में डाल देता है। ये गलती किसकी है? ये गलती पब्लिक की नहीं है, पब्लिक की आपकी गलती है। तो ये गलती सुधारने के लिए कोई नहीं आते हैं। वोट के टाइम में तो मालूम ही है जो कैसा वोट लिया जाता है। वो उसके बाद उसमें 10 गुंडे टपोरी उनके अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर बोलता हूँ मैं। कहीं कोई पब्लिक काम कर रहा है तो वहाँ पे पहुँच जाएगा, डंडा लेके पैसा लाओ। पब्लिक पास पैसा नहीं है तो हम कंट्रेक्टर खुद है जो हम भोग रहे हैं। आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जलते हैं, राशन नहीं है। आज मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। वहाँ पहुँच जाएंगे कि लाओ मेरे को 10,000 दो, कहाँ से आएगा? तो आप सजेशन दीजिए कि पोईसर की तस्वीर बदलने में क्या होना चाहिए, योगदान? स्वच्छ चाहिए, स्वच्छ आदमी होना चाहिए, जो कोई किसी से कोई लेन देन नहीं, पब्लिक की सेवा करे। यहाँ कुछ नहीं, एक साल में सब बाथरूम बनते हैं, जबकि 1 साल की टाइम नहीं मिलता है। 4 महीने के टाइम होते हैं। आप पूरे पोईसर घूम के देख लीजिए, जितने बाथरूम बन रहे हैं, आपको याद है, काम हो रहे हैं। सर आपको याद है 15-20 दिन 1 महीने पहले हमने व्हाट्सएप पे आप पे काफी फोटो शेयर किया था। हमने कहा था कि सर देखिए ये हमारा पोईसर का नतीजा है। हम सारे युवा अभी फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पोईसर में हम जागरूक हो गए हैं। और वो जो 10 या 15 दलाल हैं उसके कहने से हम वोट किसी को नहीं देने वाले जब तक यहाँ काम नहीं होगा। और जो दलाल है वो कृपा करके आप साइड हो जाइए। यूपी, बिहार और कलकत्ता और दिल्ली से जब आते हैं इलेक्शन के दौरान, आप बिल्कुल यहाँ छोड़। बिल्कुल। हरिराम जी, अभी कहा गया कि बिचौलिए नहीं चाहिए,
देखिए ऐसा है, युवाओं में जोश अधिक होता है और तथ्य कम होता है। युवाओं मैं उनके जोश को सलाम करता हूं, मैं उस जोश को खोना नहीं चाहता हूं, उसको गिराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे तथ्य कम होता है। पहली बात यह है कि आप जानते हैं भली बात, जो सलम क्षेत्र जो होता है वो अनप्लानेड होता है। सलम का कोई प्लान नहीं होता। एक छोटी सी जगह में बहुत अधिक लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में। कुछ जागरूकता का भी अभाव है, कुछ स्थान का भी अभाव होता है, कुछ प्रशासनिक कभी कभार विफलताएं। उपाय बताइए, तस्वीर कैसे बदले? तस्वीर एक मानवीय ढंग से जीने के लिए यहाँ ढांचा है, फिर भी इसको सुधारा जा सकता है। उसमें हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा प्रशासन को भी थोड़ा जागना पड़ेगा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा सा चौकस रहना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी सी जगह है। आप युवा हैं, आपको तकलीफ होती है या खुशी होती है यहाँ की सिचुएशन देख के? यहाँ पे तो बहुत तकलीफ होती है। परिसर में इतनी गंदगी फैली है, से बहुत तकलीफ होती है। कोई ऐसा नेता चाहिए जो पूरा स्वच्छ करे यहाँ पे। हमें विकास चाहिए यहाँ पे, ना कि धर्मनिरपेक्ष आदमी। ऐसा कुछ नहीं है, हम युवा हैं, हमें विकास चाहिए। विकास की बात की जा रही है यहाँ पर परिसर में। विकास का मतलब क्या होता है? मूलभूत सुविधाओं की बात हम जब भी करते हैं, भारत को हम प्रगतिशील देश बनाने की बात करते हैं, अब की बार मोदी सरकार की बात करते हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि हम ही इस देश को चला सकते हैं। और निश्चित रूप से जो आम आदमी है, जो सरकार चुनता है, जो सत्ता में बैठाता है नेताओं को, उसकी भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है आज की तारीख में, इस पर हम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक ऐसा कुछ काम किया है जिसको लोग यहाँ सराहें आपके काम को? जरूर। यहाँ पे शौचालय का समस्या था, हमने निदान करके दिया, हमारे सरकार ने, हमारे एमएलए ने निदान करके दिया। और यहाँ पे एक पुल है, वहाँ पे हमेशा लाइट नहीं रहा करती थी, मैंने वहाँ पे सोलर लैंप लगा के दिया। हमने वहाँ पे सोलर लैंप लगा के दिया, आने जाने वालों को सुविधा होती है। अभी जो भी काम यहाँ पे अधूरा रह गया है, यहाँ की पब्लिक और हम साथ में मिलकर उसको पूरा करेंगे। जो भी समस्याएं हमारे ऑफिस में आती हैं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और पूरा किए हैं। महाराज फिर आप वही चीज पे आ रहे हैं। हम फिर आपको कह रहे हैं कि आप देखिए, आप जो काम गिनाने वाला जो है ना, वो ट्रेंड पहले था। आप लिस्ट बना के आते थे और काम का ट्रेंड बताते थे। हम यहाँ पार्टी का कोई समर्थन और असमर्थन नहीं कर रहे हैं। हम युवा जो है काम करवाने आए हैं, जागरूक हो गए हैं। आप जो लिस्ट गिना रहे हैं काम का, वो बिल्कुल वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब हर नेता को काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा टॉप हो, वो यहाँ से जीत के नहीं जाएंगे। ये आश्वासन हमारे युवा की तरफ से है सर। जो काम करेगा उसको हम चुनेंगे जी। अभी पोईसर वासियों को एक बात कम मालूम होगा कि रेलवे पटरी के किनारे जो खुला मैदान पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है और वहाँ पे शादी मैरिज हॉल बन रहा है। तो पोईसर की, लेकिन यहाँ का मैदान तो गायब हो रहा है। कहाँ का मैदान? मैदान है तभी तो खड़े हैं। अगर मैदान है तो अभी तो खड़े हैं। मैदान का जो आकार था, नहीं है, उतना ही है। मैदान कहाँ गया बोल रहे हैं? हमारे लिए फ्री कंप्यूटर एजुकेशन कहाँ, हमारे लिए प्राइमरी एजुकेशन कहाँ? अब मैदान के लिए क्या कर रहे हैं? हम मैदान के लिए सिर्फ उठने बैठने के लिए बोलते हैं ना कि एक और असामाजिक तत्व वहाँ पैदा कर रहे हैं आप। हमारे लिए फ्री कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, मोटिवेशनल सेमिनार चाहिए। इस तरह का प्रोग्राम हमारे पोईसर में चाहिए। हमारे पोईसर को हम नेग्लेक्ट मत करिए सर, हमारा पोईसर भी जागरूक हो चुका है। आपने बहुत अच्छा बात कहा कि जितने भी प्रोग्राम आते हैं प्राइमरी बेस के, वो हम सभी को जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी प्रोग्राम आते हैं वो नगर सेवक के माध्यम से आते हैं। तो हम जनता को चाहिए कि नगर सेवक के पास जाकर के जो भी सिस्टम है, पहले तो सबसे हमारा काम है कि यहाँ के नागरिक को पोईसर के नगर सेवक के पास जाकर के वहाँ का हमारे कारपोरेशन ने क्या क्या पास किया है उसकी जानकारी लें, फिर उसको हम लें। आप बोलिए भाई साहब, आप यहाँ की जो तस्वीर देख रहे हैं, आप पोईसर वासी होने के नाते सुखी हैं? देखिए, सुखी वाली जहाँ तक बात है जो है, तो खुशी भी है, थोड़ा गम भी है। अभी जो यहाँ पे काम हुआ है उतना अच्छे लेवल पे काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए, लेकिन ये प्रयास यहाँ के लोगों ने किया हुआ है कि यहाँ की जनता को अच्छा मूलभूत सुविधाएं दे सके, जिससे आने वाले समय में लोगों का यहाँ से विकास हो सके, जो है जिसके माध्यम से एक अच्छी तस्वीर बन सके लोगों के माध्यम से, जो है ऐसा यहाँ पे कोशिश हुआ है जो यहाँ पे चल रहा है, और जो और आगे होगा भी। जो है उन्होंने कहा भी है कि हम आगे विकास भी करेंगे जो है। तो एक काम करने वाले आदमी को चांस देना चाहिए। किसको चांस देना चाहिए?
संजय निरुपम जी को चांस देना चाहिए। आप अभी पोईसर वासियों के लिए खेलने के मैदान की बात, यहाँ की युवा की बात किए हैं। जस्ट पोईसर में बाहर निकलते ही आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिलेगा जो खेलने का मैदान विकसित किया जा रहा है। प्लस पोईसर की जनता के लिए महाछठ व्रतियों के लिए एक तालाब भी बनाया जा रहा है जो कि यहाँ के कुछ आम जनता वो तालाब रोकने के लिए वहाँ पे रोक लगा रखी है। हमारा नेता काम करता है, पर यहाँ के कुछ और छोटे मोटे नेता जो हैं, अपने आप को नेता बनते हैं, एक्स हैं, वो वहाँ पे रोक लगा के बैठे हैं। तो जनता के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं, विपक्ष के पार्टी लोग वहाँ पे रोक लगाते हैं। सर अब एक मिनट आपसे बात करते हैं। नेता का डेफिनेशन क्या होता है आप हमें बताइए। आप किसको छोटा नेता आपते हैं सर? किसी को आप छोटा मत समझिए। कोई छोटा नेता, हाँ आप बहुत जल्दी। वो छोटा मोटा नेता किसको आप गिना रहे हैं? आप अपने आप को दिखा रहे हैं क्या छोटा मोटा नेता में? कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब छोटा मोटा नेता जो काम कर रहे हैं? बात छोटा और मोटा का नहीं है। यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं उसको हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की बातें कब तक होती रहेंगी? कब हमें वो दिन देखने को मिलेगा जब हम टैक्स देने का जो एक अधिकार है उसको हम फील कर पाएंगे? यानी हमें लगेगा कि हमने जो टैक्स दिया है उसका कहीं ना कहीं से सरकार उपयोग कर रही है। तो ऐसे कई सवाल हैं जो आज अनुत्तरित रह गए हैं, लेकिन इतना तय है कि पोईसर की जनता को अभी भी विकास चाहिए और यहाँ पर इनकी जो उम्मीद है आने वाले दिनों में सिर्फ यही है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो। अब निश्चित रूप से सरकार को या जनप्रतिनिधियों को ये देखना होगा कि यहाँ की जनता की उम्मीदों पर वो कब खरा उतर सकते हैं। तो आज के इस सफर में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके, जवाब मेरे। आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के यंग, डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश यादव जी। बड़ा लंबा सफर आपका था सर, आपने पूरी लगभग शर्माइकल से 10 या 15 किलोमीटर आपने साइकिल चलाई थी। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस समय था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं 2012 में और मजबूत तरह से बनाएंगे। नोएडा से लेकर के आगरा वाला एक्सप्रेस वे जब मैं साइकिल का आंदोलन कर रहा था, मुझे उस समय की सरकार ने, उस समय के प्रशासन ने चढ़ने नहीं दिया था। और जब चढ़ने नहीं दिया था तो मैंने उस समय कहा था कि समय आएगा जब उद्घाटन भी समाजवादी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खास बातचीत देखिए रविवार दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी? कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास? कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क? सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर।
जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है एसएम प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह